रतन टाटा जो देश के आन बान शान और सब कुछ थी, वो 9 सितंबर 2024 को डेथ कर गए। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता था, उसी तरह बिजनेस में रतन टाटा सर को बिजनेस का भगवान कहा जाता था। अच्छा, आपने एक बात जरूर सुना होगा कि रतन टाटा सर कुंवारे रहे। अच्छा, इनकी ये कुंवारे क्यों रहे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे वीडियो के आगे। वहीं बाकी बिजनेस में अपना प्रॉफिट और देख रहे थे कि कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है और ग्रोथ करने वाला, और वहीं सर रतन टाटा सर देख रहे थे किसमें देश को प्रॉफिट है। आज की यह वीडियो सर रतन टाटा सर को समर्पित है। रतन टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। शुरुआत में इन्होंने पढ़ाई मुंबई से ही शुरू की और ये फिर अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, और उन्होंने 1961 में ग्रेजुएशन फाइनल किया अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सर रतन टाटा अमेरिका में ही सेटल होना चाहते थे, लेकिन उनकी दादी का तबीयत खराब होने। याद कीजिए, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि रतन टाटा सर ने शादी की। हुआ कुछ ऐसा था कि इसे अमेरिका में इनको एक लड़की पसंद आई थी और उनको बोलते थे शादी करूँगा तो नहीं और किसी से भी नहीं। लेकिन जब वो इंडिया आ रहे थे तो उन्होंने उस लड़की को बोला कि चलो इंडिया चलते हैं और वहीं पर शादी करके सेटल होंगे, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। 1962 में रतन टाटा सर टाटा समूह में शामिल हुए। मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा जब थे, जे.आर.डी. टाटा एक वो भी ब्लड रिलेशन में नहीं। जे.आर.डी. टाटा ने देखा कि इस लड़के में कुछ बात है, कुछ दम तो है। जब रतन टाटा सर टाटा मोटर्स में इंटर किए तो 6 महीने उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग की और फिर चले गए टिस्को, जो अभी टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। फिर वो 6 महीने वहाँ ट्रेन और वो वहाँ पर नॉर्मल टेक्निकल ऑफिसर बनकर 1969 में ऑस्ट्रेलिया गए टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। टाटा ग्रुप को एक मेंबर चाहिए था। 1917 में उन्होंने कुछ समय के लिए टीसीएस में भी काम किया था। 1983 में रतन टाटा सर ने जो टाटा सॉल्ट है, अभी जो देश का नमक है, उसे लॉन्च किया। जी हाँ, ये जो टाटा सॉल्ट है, ये रतन टाटा सर ने ही लॉन्च किया था और इनके निगरानी में ही लॉन्च हुआ था। 1986 में एयर इंडिया के चेयरमैन बने कुछ समय के लिए, और फिर वो दिन आता है 1991 जिसमें कि सर रतन टाटा सर को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। टाटा ग्रुप के पास 95 कंपनियां थी और कोई भी कंपनी में एकता नहीं थी। टाटा ग्रुप की रेवेन्यू 14,000 करोड़ थी और मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 30,000। रतन टाटा सर की एंट्री होती है तो सभी कंपनी जो कि अलग अलग काम कर रहे थे उनको एक किया, एकजुटता लाए। और सर रतन टाटा के आने के पहले कोई भी ग्रुप देश के बाहर बिजनेस करने का सोच भी नहीं रहा था। जैसे ही सर रतन टाटा सर आए, हम तो देश में बिजनेस कर ही रहे हैं, हम लोग बाहर भी बिजनेस करते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस इन्हीं के निगरानी में। टाटा ग्रुप अभी ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉय है। वो देश जो कभी हम पे राज किया करता था, अभी हम उन पे राज करते हैं टाटा ग्रुप पे। यानी ब्रिटेन में टाटा ग्रुप अभी नौकरी देने वाला नंबर 1 पे है। ब्रिटेन के बड़े ब्रांड टेटली को जब टाटा ग्रुप ने खरीदा तो पूरे देश, पूरे विश्व में हाक, और जब खरीदा तो अपने से बड़े ब्रांड को खरीदा, क्योंकि जब टेटली को खरीदा गया तो वो टाटा टी से बड़ी थी। जब खरीदा गया तो उस समय टाटा टी इतना बड़ा नहीं था, टेटली से छोटा था, और अपने से बड़े कंपनी को खरीद लेना ये तो स्वाभाविक बात थी। पूरे विश्व में इनका डंका। और भी बहुत सारे ब्रांड सर ने खरीदा, जैसे कि लैंड रोवर, जैगवार। वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब वो ज्वाइन किए थे 1991 में तो सेल थी मात्र 14,000 करोड़, और वो जब रिटायर किए तो सेल कर गए थे 5,25,000 करोड़ और मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 30,000 थी। और आज वही टाटा ग्रुप जो कि इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है और अभी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25 लाख। अच्छा, ये तो बात हुआ कि जब वो कंपनी ज्वाइन किए थे तो सेल थी कितना, और वो जब रिटायर किए तो कहाँ तक उन्होंने कंपनी को पहुँचा दिया। अब वापस आते हैं, जब वो 1991 में चेयरमैन बने, क्या क्या परेशानी उनको झेला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अब वो चेयरमैन बन गया, अब उनको बस इंस्ट्रक्शन देना है और काम करवाना है, लेकिन
1991 में आप ये भी याद कीजिए कि उस समय मार्केट खुल गई, उनको फाइट करना था इंटरनल भी और एक्सटर्नल। पहले एक्सटर्नल बात कर लेते हैं। 1991 से पहले क्या था, इसे हर कंपनियों को लाइसेंस मिला हुआ था कि इसे फलाना कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाएगी और वो जिस रेट पर बना देती थी और जैसा बना देती थी लोग को खरीदना पड़ रहा था। लेकिन 1991 के बाद मार्केट खुल गया था, नए नए लोग मार्केट में आ रहे थे। टाटा ग्रुप टिक गया इसलिए क्योंकि रतन टाटा सर थे। अगर इनके जगह पर कोई और होता तो हमें नहीं लगता कि आज हम लोग टाटा ग्रुप के बारे में जान रहे होते या फिर टाटा ग्रुप को इतना ऊंचाइयां छूते हुए। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की जीडीपी और टाटा ग्रुप को एक तरफ रखें फिर भी पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। अब इंटरनल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम क्या था? 1991 के समय में टाटा ग्रुप में टोटल 95 कंपनियां थी और किसी में एकता नहीं थी। सारे कंपनी के लीडर अपने हिसाब से उस कंपनी को चला रहे थे। क्या था कि एज फिक्स नहीं था रिटायरमेंट का, जब तक आदमी जी रहा है तब तक काम कर रहा है। लेकिन वो एक एज फिक्स की है और नए टैलेंट के लिए जगह बन और रतन टाटा सर सभी ग्रुप पर अपना दबाव। रतन टाटा सर उस समय सारी कंपनियों को नहीं संभालते तो सारी कंपनियां बिखर जाती। रतन टाटा सर से पहले सबका मानना था कि इंडिया में काम करो, इंडिया में रहो। फिर रतन टाटा सर आए, बोले देश में फोकस कर ही रहे हैं, बाहर के देशों में भी फोकस करना जरूरी है। और अभी टाटा ग्रुप की रेवेन्यू 60% बाहर के देशों से ही आ गई। और फिर सन 2000 में उन्होंने शुरुआत भी कर दी टेटली को खरीदकर। और जैसे ही हल्ला हुआ कि टाटा ग्रुप ने अपने से बड़े कंपनी टेटली को खरीदा है, वैसे और सारी कंपनी भी आई और बोली कि हम भी बाहर जाएंगे और हम भी अपना ब्रांड बनाएंगे। और सन 2000 में ही सर रतन टाटा सर को पद्म भूषण का अवार्ड मिला और 2008 में पद्म विभूषण का अवार्ड मिला। अभी उनको भारत रत्न का अवार्ड नहीं मिला, लेकिन वो भारत रत्न के लिए डिजर्व करते हैं। इन द फ्यूचर हो सकता है उन्हें भारत रत्न भी दिया जाए। 2004 में TCS का लाए IPO, जो कि अभी इंडिया का दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और टाटा ग्रुप का 90% रेवेन्यू इसी TCS से आता है। 2006 में रतन टाटा सर लॉन्च किए टाटा स्काई। 2008 में उन्होंने लैंड रोवर और जैगवार को भी खरीदा। 2012 में उन्होंने टाटा ग्रुप से रिटायर कर दिया और साइरस मिस्त्री को उन्होंने टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी ग्रुप में पिछले 50 सालों से जुड़े थे और 21 सालों तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। अब बात करते हैं कि चैरिटी वो कितने हम्बल थे और कितना दान करते थे। आप कभी भी अमीरों की लिस्ट देखिएगा तो उसमें अडानी अंबानी का नाम है, रतन टाटा सर का कोई भी नाम है, क्योंकि वो बोलते हैं कि टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर वो नहीं है। टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर है टाटा ट्रस्ट। टाटा ग्रुप जितना भी प्रॉफिट करती है 60 to 70% टाटा ट्रस्ट में चला जाता है, लोगों की मदद होती है। और टाटा ग्रुप का एक हॉस्पिटल भी है जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें कि कैंसर पेशेंट का उसमें फ्री में इलाज किया जाता है। रतन टाटा सर कोरोना के समय 500 करोड़ रुपया लोगों की मदद के लिए। 2008 में मुंबई ताज होटल पर अटैक हुआ था तो कोई भी दूसरा बिलियनर रहता तो वो नहीं जाता वहाँ पर, लेकिन रतन टाटा सर ऐसे थे कि पूरे सिचुएशन में वहाँ मौजूद और उसे खुद हैंडल कर। कोई भी व्यक्ति जो जख्मी हुआ हो, जिसे चोटें आई हो, वो होटल का हो या बाहर का हो, या फिर उसके लिए आज तक सर्विस चल रहा। आई होप रतन टाटा सर के बारे में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।